क्या आपको पता है कि दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा मौतें सांप के काटने से होती है? सिर्फ भारत में ही क्यों? इसका जवाब आगे जानेंगे। अभी मौसम है बरसातों का और बरसात के टाइम पे काफी सांप अपने बिलों से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि मिट्टी में पानी भर जाता है। हो सकता है कि वो आपके आसपास हो, गलती से आपका पैर उन पर चढ़ जाए या वो अपने बचाव में इंसानों को काटते हैं। वैसे तो कोई भी सांप सीधा अटैक नहीं करता, वो बस अपने बचाव में ही अटैक करता है। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि सांप के काटने से मौत हो जाती है। क्या ऐसा नहीं है कि सांप के काटने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अंधविश्वास भी है जिसकी वजह से काफी लोग अपनी जान दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांप के काटने से लोगों की मृत्यु कैसे हो जाती है। दो तरीके के सांप होते हैं, वेनेमस और नॉन वेनेमस, यानी कि जहरीले और जो जहरीले नहीं है। जब भी सांप हमें काटते हैं, चाहे वो जहरीले सांप हो या बिना जहर वाले सांप हो, वो कई बार अपना जहर हमारे अंदर नहीं छोड़ते हैं। और इसी अंधविश्वास के साथ हम चले जाते हैं उन लोगों के पास जो हमें बूटियां खिलाकर हमारे शरीर के अंदर का जहर खत्म करते हैं या पत्थर से उस जगह को घिसकर जहर खत्म करते हैं। ये सरासर अंधविश्वास है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सांप ड्राई बाइट करते हैं, यानी कि जहर हमारे शरीर में छोड़ता ही नहीं है। ज्यादातर लोग जो हकीमों के पास जाते हैं उनके बचने का सिर्फ यही कारण होता है कि उन्हें किसी ऐसे सांप ने काटा होता है जिसने अपना जहर हमारे शरीर पर नहीं छोड़ा होता है। ये सारे लोग जो जड़ी बूटियां खिलाते हैं, पत्थर से जहर निकालते हैं, वो सारा क्रेडिट खुद पर ले लेते हैं, जबकि सांप ने हमारे अंदर जहर ही नहीं छोड़ा होता है। जब कोई सांप आपको काटता है तो आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि सांप ने आपके अंदर जहर छोड़ा है या नहीं। और आम इंसान को ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है। आपने जैसे कोबरा सांप को देखा होगा, उसके काटने के 40 से 50 मिनट के बाद ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। कई बार वो ड्राई बाइट भी करते हैं। तो इस चक्कर में लोग जब हकीमों के पास या किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो उन्हें जड़ी बूटियां खिलाते हैं या पत्थर घिसकर उनका जहर निकालते हैं और वो बच जाते हैं, और कई बार लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उनके शरीर में जहर घुल गया होता है। सबसे पहले अगर आपको सांप काटे तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले शांत रहें, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास के लोगों से कहिए कि आपको हॉस्पिटल पहुंचाए, जिला अस्पताल पहुंचाए, वहां पर आपको एंटी वेनम मिल जाएगा। हो सके तो सांप की फोटो खींचकर रख दीजिए, तो डॉक्टर्स को काफी हेल्प मिल जाती है सांप को पहचानने में। सांप के काटने के बाद एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है, तो एक भी मिनट हड़बड़ी में गंवाएं मत। आपको बहुत जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी गाँव में या दूर दराज के गाँव में रहते हैं तो आप सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाएं, वहां पर एंटी वेनम मौजूद होते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद होता क्या है? हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले वो मरीज को आईसीयू में भर्ती करते हैं और देखते हैं कि सांप ने जिस जगह पर काटा है वहां पर क्या कोई हलचल है, क्या वहां की सेल्स मर रही हैं, क्या शरीर में जहर फैल रहा है। तो अगर शरीर में जहर फैल रहा होगा, डॉक्टर जल्दी से जल्दी आपको एंटी वेनम लगाएंगे, तो आपकी जान बच सकती है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाकर। अगर आप सभी उन लोगों के चक्करों में हैं जो पत्थरों से या जड़ी बूटी खिलाकर आपको जहर निकालते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा भूल कर भी मत कीजिए। ये अपने दिमाग में बात डाल दीजिए, अपने घर वालों के दिमाग में बात डाल दीजिए कि अगर आपको कभी भी स्नेक ने बाइट किया तो सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी जड़ी बूटी खिलाने वाले के पास नहीं जाना है। क्या आपको पता है कि इंडिया में ही सबसे ज्यादा सांप के काटने से मौत क्यों होती है? क्या इंडिया में एंटी वेनम मौजूद नहीं है? मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा मौत होने का कारण है ये अंधविश्वास। काफी लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो जड़ी बूटियां खाकर या पत्थर से जहर निकालने की कोशिश में अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर आपको सांप ने काट दिया है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको रोना नहीं है, घबराना नहीं है। जितनी जल्दी हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतनी जल्दी शरीर में जहर फैलेगा। तो कोशिश कीजिए कि शांत रहें, बिल्कुल शांत। आपकी जो दिल की धड़कन है ना, वो बहुत नॉर्मली चलनी चाहिए, बहुत तेज नहीं चलनी चाहिए। जिस जगह पर सांप ने काटा है ना, तो कोशिश कीजिए कि उसे दिल से नीचे रखें, यानी कि नीचे की तरफ लगा कर रखें और शांत रहिए। बहुत सारे लोग हड़बड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर से उधर भागते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने सीधे सीधे हॉस्पिटल जाना है और वहां अपना इलाज करवाना है, घबराना नहीं है। एंटी वेनम आपको हर सरकारी अस्पताल में मौजूद मिलेगा। और आपके आसपास आप बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, अगर आपको किसी ऐसे सांप ने काट दिया, जैसे मान लीजिए कोबरा ने काट दिया, तो 40 से 45 मिनट में आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप सीधा जाइए। और अगर आपके आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल में एंटी वेनम नहीं मौजूद है, तो आप सरकार से दरख्वास्त कीजिए कि ऐसी चीजें जो इमरजेंसी में काम आए आपकी हॉस्पिटल में मौजूद होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना सांपों को मारने की कोशिश करते हैं। सांप नहीं चाहते आपको आकर काटना। दुनिया का सबसे डेडली सांप है इनलैंड टाइपन। वो इतना शर्मीला सांप है, वो इंसानों को देखकर दूर भाग जाता है। अगर आप उसके पास जाने की कोशिश करेंगे ना, फिर भी वो आपसे दूर भागेगा, वो आपको काटने नहीं आएगा। वो इतना शर्मीला सांप है ना कि अभी तक उस पर रिसर्च भी प्रॉपर नहीं हो पाई है। उसके जहर में इतनी ताकत है कि वो अपने जहर से ना एक बारी में 100 लोगों को मार सकता है। इसके बावजूद वो किसी पे अटैक नहीं करता है। सांप जब भी आप पे अटैक करता है ना, वो मजबूरी में करता है, वो डरता है तभी अटैक करता है, वरना सांप आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपके घर में या कहीं पर भी सांप घुस गया है तो आप स्नेक कैचर को बुलाएं, खुद उसके पास जाने की कोशिश न करें, उससे छेड़छाड़ न करें। सांप घबराने की वजह से आप पे अटैक कर सकता है। और कोबरा जैसे सांप दूर से ही जहर छोड़ते हैं, अगर वो आपकी आंखों में या आपके मुंह में चला गया तो बहुत ही खतरनाक हादसा हो सकता है। इसीलिए अगर आपके घर के आसपास या सबसे पहले तो बारिश का मौसम है, जमीन में देखकर चलिए, क्योंकि इस वक्त पर बहुत ज्यादा सांप निकलते हैं। दूसरी बात, सांप पकड़ने वाले को ही बुलाएं, जो एक्सपर्ट है उसे ही बुलाएं। उसके अलावा खुद सांप को हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। तीसरी बात, अगर कोई भी सांप आपको काटे, आप नहीं जानते कि ये
ये कौन से सांप ने आपको काट दिया है, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट होते नहीं है कि हमें ये पता चल सके कि ये कौन सा सांप है, क्योंकि हम दिन रात सांपों के साथ नहीं रहते। तो सबसे पहले आपने हॉस्पिटल जाना ही है किसी भी हालत में। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, हॉस्पिटल जाइए। और जो लोग आपसे ये कहते हैं कि हकीम की दवाई खा लीजिए या पत्थर से सांप निकलवा दीजिए, आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मुझे सांप ने काटा था वो ट्राई बाइट थी, मैं आईसीयू में थी और मेरे घर वाले बाहर थे। तो मेरे घर वालों से कहा गया कि आप हॉस्पिटल में क्यों लेके आए, वो पत्थर से सांप का जहर आसानी से निकाल देते हैं, आपके पैसे बच जाते। कभी भी ये गलती मत कीजिए, पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालिए। अगर आपको सांप ने काटा तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाना है। मैं 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई थी सांप के काटने के बाद। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा स्नेक बाइट कब करते हैं, जब आप सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं या आप उसे मारते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज्यादा बाइट सांप तभी ही करता है जब वो बहुत डरा हुआ होता है। और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको भी लगता है कि लोगों के मन से हमें इस अंधविश्वास को हटाना पड़ेगा, तो इस वीडियो को प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं कि अगर आपको सांप ने काटे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।